अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो आते ही आपको क्या क्या काम मिल सकता है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, मुख्तसर सी। बहुत सारे दोस्त बार बार सवाल करते हैं कि अगर हम पुर्तगाल में आएंगे हमें क्या काम मिलेगा। मेरे दोस्तों, एमिग्रेशन के लिहाज से पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है पूरे यूरोप में, पूरे शेंगन जोन में। एमिग्रेशन के लिहाज से सबसे बेस्ट कंट्री है, लेकिन काम के लिहाज से थोड़ा सा वीक कंट्री है। सैलरी बहुत कम है, काम कम मिलता है। चूंकि सारी यूरोप से अगर आप देखें तो 37 कंट्री से लोग इधर पेपर बनवाने आते हैं। ये बात बड़ी मैं खुल के कह रहा हूँ कि यूरोप के जितना बड़ा यूरोप है, हर मुल्क से इधर लोग पेपर बनवाने आते हैं। इसलिए काम की कमी होती है। कई लोग पेपर जमा करवाते हैं और वापस अपने मुल्क में चले जाते हैं। जब फिंगर निकलते हैं वापस आते हैं, पेपर ले लेते हैं। लेकिन अब आई दूसरी बात। कई लोग ये समझते हैं कि यार आएंगे वापस जाएंगे तो बड़ा मसला पैदा होगा बार बार। अगर इलीगल हैं तो ग्रेंजे सरहद पे पकड़े जाएंगे, वापस वो भेजेंगे, ये मसला होगा वो मसला होगा। और ये ना हो कि पुर्तगाल के पेपर भी ना बन सकें। इसलिए वो कहते हैं कि चलो यार पुर्तगाल में एक दफा पहुंच गए हैं, आप पेपर इधर ही लेते हैं, काम इधर ही ढूंढते हैं, काम इधर ही करते हैं। तो वो है कि 1.5 से 2 साल के अंदर आपके पेपर निकलते हैं जमा होने के बाद। अब लोग ये सोचते हैं कि यार 1.5-2 साल इधर पी काट लो और इधर से पेपर लेके जाओ। पहला टीआरसी लें और उसके बाद सोचें। जब सब लोग पूरे यूरोप से उठ के उधर आ जाते हैं, काम ढूंढते हैं, तो फिर काम में मुश्किल होती है। एक बंदा अगर 800 रुपये पे लगा है, उसको कोई काम चाहिए। अगर एक बंदा 800 पे काम कर रहा है, दूसरा आएगा वो कहेगा भाई मुझे 700 दे दो। इधर भी ये भेड़ चाल चलती है। और मैं गलत कह रहा हूँ बेशक, या सही कह रहा हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। और कुछ नेगेटिव लोग कमेंट भी करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। ये नेगेटिव वैसे ही होते हैं बाई बर्थ ही। जब एक बंदा 800 पे काम कर रहा है, दूसरा जाएगा कहेगा जी मुझे 750 दे दो। तीसरा जाएगा बोलेगा जी मुझे 700 में ये काम करूंगा। एक चौथा जाएगा कहेगा जी मैं 600 में कर दूंगा। इस तरह काम के रेट बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और कम हो जाते हैं। काम की जब लेबर ज्यादा होगी तो काम का रेट कम होगा। अगर काम की लेबर कम होगी तो काम का रेट ज्यादा होगा। इसलिए पुर्तगाल में पे कम है। काम क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। काम के एग्रीकल्चर का काम बड़ा इजी मिलता है। एग्रीकल्चर काम बहुत ज्यादा है। फैक्ट्रियों में काम मिल जाता है, रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है, वेटरी का काम मिल जाता है। रेस्टोरेंट में एक काम नहीं है, काफी काम है। रेस्टोरेंट में आपने एज ए शेफ कुक काम करना है, एज ए पिज्जा बेकर काम करना है, एज ए ड्राइवर काम करना है, आपने एज ए हेल्पर काम करना है, आपने एज ए बर्तन धोने वाला काम करना है। और आपने क्या काम करना है, या आपने ऑलराउंडर काम करना है। उसके बाद अगर आप पिज्जा बेकर हैं तो उसकी पे कम और तरह की है। अगर आप शेफ कुक हैं तो उसकी और है। अगर आप नॉर्मल हेल्पर हैं तो उसकी पे और है। उसके बाद शॉपकीपर का काम मिल जाता है। अगर आप काउंटर सेलमैन हैं, पाकिस्तान में आपको इंडिया में काफी तजर्बा है, तो आप एज ए काउंटर सेलमैन भी काम कर सकते हैं। इधर बहुत ज्यादा काम मिल जाता है, लेकिन पे बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लोग वापस अपनी कंट्री को घूमते हैं। उसकी वजह यह है, जो स्पेन, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, जहां से भी लोग आते हैं ये पेपर जमा करवाते हैं। और फिर जब काम कम पैसों पर मिलता है तो वो वापस भागने की कोशिश करते हैं। कहीं भाग जाते हैं, कहीं स्टे कर जाते हैं कि यार थोड़ी पी काट लो, इधर ही ठीक है। अच्छा, अगर आपको एज ए शॉपकीपर काम मिलेगा, एज ए शॉप काउंटर सेलमैन काम मिलेगा, तो उसकी पे होगी 400, 450, 500, 550, 600 यूरो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको 100-150 यूरो ज्यादा ही मिलेगा। उसको पता है कि यार बंदा डील करता है, ये कस्टमर को वापस नहीं करता, वो आपको आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा मालिक, वो आपको पे ठीक करेगा। अगर आप एग्रीकल्चर के काम में चले जाएंगे तो अगर आप चाहेंगे जी मुझे मंथली मिले, तो मंथली 800, 850, 900, इधर 50 यूरो की भी बड़ी कीमत है और होनी भी चाहिए। 900, 1000 तक बड़ा कोई पक्का और पुराना लगा हुआ है, सुनने में कम आया लेकिन है इक्का दुक्का, वो 1100-1200 ले रहा है, लेकिन बहुत पुराना कोई बंदा है तो एग्रीकल्चर में। तो दूसरी बात है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे काम करते हैं एज ए हेल्पर तो वही 600-700 यूरो। अगर आप एज ए पिज्जा बेकर काम करते हैं 800-900 यूरो मिलेगा। अगर आप एज ए शेफ कुक हैं, आपको पूरे खाने आते हैं, अगर आप स्पेशलाइज
पुर्तगेशीज खाने बनाते हैं, अगर तुर्की बनाते हैं, अगर चाइनीज बनाते हैं, अगर इटालियन आपको काम आता है, जर्मन काम आता है, किसी भी कंट्री का स्पेशल आपको काम आता है, फिर आप 1500 यूरो के करीब इजीली लग सकते हैं। शायद 1-2 माह आप 1300 यूरो लें और उसके बाद आप 1500 यूरो के करीब जा सकते हैं। उसके बाद ज़्यादातर जो काम मिलती हैं वो मैंने बता दी हैं। हैंडियों मोबाइल की शॉप पे बहुत काम है, लेकिन वो अच्छा सेलमैन चाहिए जो गाहक आए और वापस ना जाने दे, क्योंकि जगह जगह मोबाइल की शॉप हैं और ख़ासकर मेन जो शहर है उनका लिस्बन, इसमें तो बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं अगर एज ए सेलमैन भी रखें, एज ए काउंटर सेलमैन रखें, तो अच्छा बंदा रखें जिसको एक्सपीरियंस हो। कपड़े की शॉप है उस पर काम मिल जाता है, गारमेंट्स की शॉप पे काम मिल जाता है, लेकिन पे आपको 600-700-800 यूरो ही मिलनी है। आप किसी भी जगह चल जाएंगे पुर्तगाल में 700-800, 600, 700-800, 900, 1000 बड़ी पे कहते हैं और समझते भी हैं। तो मैंने कहा दोस्तों को कुछ थोड़ा सा आगाह कर दूं कि आपको क्या क्या काम मिलेंगे। एग्रीकल्चर का शॉप पे काउंटर सेलमैन मिल जाएगा, गारमेंट्स की सेलमैन ही काम मिल जाएगा, कपड़े की दुकान पे काम मिल जाएगा, मोबाइल की काम शॉप पे काम मिल जाएगा। पे आपको 600-700-800-900 यूरो। वो आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आप कैसे डील करते हैं, आपका कैसा बिहेवियर है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैंने कहा दोस्तों को थोड़ा सा आगाह कर दूं। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप मेरे दोस्त जितनी भी वीडियो देखते हैं उसमें से 10 से 12-15% लोग सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो मेरा दूसरा चैनल है मिर्जा शकील ट्रैवल। मिर्जा शकील ट्रैवल पे आप जाएंगे, उसकी बहुत सारी वीडियो में, मुख्तलिफ वीडियो में मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर लेके मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और अल्लाह हाफिज़।